Welcome to our pod, What the Gap. I'm Mona. हाय गाइस, आई एम शिखा। आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? बाय द वे, एक चीज मैं बताती हूँ आपको। तो आज हम एआई में तो आ गए हैं, पर काश कुछ चीजें बिल्कुल वैसी रहती जैसे पहले की थी। आपको लगता है काश हम कुछ चीजें रिवर्स कर पाते? बहुत सारी चीजें, Really? बहुत यादें, बहुत प्यारी प्यारी चीजें जो आजकल की फास्ट पेस्ड जिंदगी में they've lost somewhere. And I think I still treasure them a lot. या आई एग्री। जैसे कि आज देख बारिश हो रही है, मुझे तो अपने स्कूल के कैंटीन के समोसे याद आ रहे हैं यार। I mean, the birthday treats used to be so simple. Everybody was invited. The whole class used to be invited to the samosa party. गरम गरम समोसे आते थे। लड़के थोड़े से शर्माते आते थे और लड़के शर्माते हुए yeah, because it was an odd situation. It was not very common, girls and boys. मतलब You were in a co-ed school? I was in a co-ed school. That's and- also one thing, no? Yeah, that was fun. Yeah. I mean, it was good camaraderie. I think it was really nice. But हाँ, थोड़े तो awkwardness थी. It was not like a very smooth, Very, gelling yeah. up kind क्योंकि of. घर में तो हम सबके बहुत ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग होती है, राइट? तो स्कूल में जब एवरीथिंग इज लेफ्ट ऑन अस व्हेन द बॉयज एंड द गर्ल्स आर टुगेदर, आई एम श्योर थोड़ी बहुत हिचकिच होती होगी। Yeah, थोड़ी थोड़ी हिचकिचाहट. But मतलब सब लोग ट्रीट तो जरूर मांगते थे. हाँ. बर्थडे ट्रीट तो was like हाँ, standard. yeah. तेरी बर्थडे है, चल ट्रीट खिला, Oh God, yeah. And but simplicity थी ना. समोसे में ही खुश हो खुश रहे थे। हाँ। आपकी बात से मुझे याद आ गया, हमारे कैंटीन में ना, तो हमारे जो स्कूल की कैंटीन है दिल्ली की, बिरला विद्या निकेतन से हूँ मैं, फॉर द पीपल हु नो दिल्ली। वो हमारे स्कूल का, एटलीस्ट द टाइम आई वाज इन स्कूल फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 मे बी 2014-15, इतना बढ़िया कैंटीन वाला, द कॉन्ट्रैक्टर वाज सो गुड। हमारे उसके छोले भटूरे एंड एवरी डे हैड अ न्यू मेन्यू। सो थर्सडे वाज लाइक शाही पनीर नान, फ्राइडे वाज छोले भटूरे, भाई साहब। या एंड फ्राइज। ओके, गंदे बने हुए तेल में फ्राइज होते थे। दे वर द यम्मीएस्ट। आप लोग मतलब कहीं भी चले जाओ, यूएस में भी फ्राइज खा लो, शायद वो भी उसको बीट नहीं कर सकते थे। एंड आई वुड वांट कि वही टाइम ना वापस, वही 30-40 रुपीज में छोले भटूरे कितना भी खा लो, इट वाज सच अ गुड क्वांटिटी। एंड द फैक्ट दैट वी ऑल 4-5 पीपल यूज्ड टू शेयर दैट, like 4-5 friends used to share. Exactly, the sharing thing ना, कि एक ही प्लेट में से सब सब खा खा रहे रहे हैं यार, उसका मजा ही कुछ मजा और ही है अलग ना. था, right? However much you grow, you would remember those simple silly things, Yeah. It's really nothing can buy that. I Yeah, think, you and know? school में I remember एक और चीज बहुत vividly, birthdays were very like your special days. So जिसका भी birthday होता था उसका तो मतलब treat होती थी। Yeah. एक तो उसको colored कपड़े पहन के आना allowed वो भी था। allowed होता So था. that was like the क्यों अरे इस बच्चे का आज birthday Birthday है। है. And then you used to choose one of your best friends from the class who can go with you and distribute like chocolates to the whole Toffees, school. yeah. School chocolates or toffees, and it was the best time. वो ऐसा you were the king that day. That's इतनी बढ़िया फीलिंग, क्योंकि कोई क्लास नहीं अटेंड करनी, मैम आज मेरा बर्थडे तो मुझे तो डिस्ट्रीब्यूट करने जाना है, तो तुम और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड। एंड इट वाज आल्सो अ वेरी रियल टेस्ट ऑफ हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। Oh my क्योंकि God. बचपन में इट्स अ वेरी कैजुअल टर्म, राइट? तूने उसको आज बेफ्रेंड बना लिया, मैं नहीं हूँ कुछ भी. एग्जैक्टली। सो बर्थडे के दिन तू किसको चुनेगी, दैट इज द क्यू। Oh my इट इज अ वेरी God. बिग थिंग इन स्कूल। Yeah. आपके में भी ऐसे ही होता है? हाउ वर बर्थडेज व्हेन यू I remember the birthday cards, यार. I mean, Archie's के birthday cards, right? And उसमें इतना कुछ सुंदर सुंदर लिखा हुआ, and simple Archie gifts, not branded, didn't matter, right? It was this heartfelt things. मुझे Yeah. लगता है उसमें जो लिखा जाता था, मैं तो अभी तक रखे मैं. मनोज ने जो मुझे दिए थे, like 20th birthday 20 cards and each पे गाने लिखे हुए. Efforts. I think my God, efforts. that is so beautiful. Yeah. I mean, if he buys me a diamond bracelet, ठीक है, fine. I don't mind that. Let's be honest. Not that way. I don't mind that. But nothing great replace that. ना वो अभी तक treasure किए हुए मैंने, Yeah. right? So It's so cute. beautiful Like, memories. yeah. Beautiful memories. And all the Delhi folks, I don't know if Archie's is pan India or not, I'm not sure, but it was the gift shop for Yeah. everybody. Yeah. और हम वहाँ जाके chocolates, teddy bears and I don't know, bracelets, jewelry items, and we used to put so much effort in thinking कि मेरे दोस्त को क्या पसंद आएगा। वो आज है। के तेरे ने गिफ्ट कार्ड पकड़ा दिया या कैश ही पकड़ा दिया, आधी वही- बार तो people do मैं that. तो वही करती हूँ यार. अब क्यों दिमाग लगाना? So I have a very big, this is my problem, I would say. I Okay. hate people who give me like direct cash or Oh shoot. something. Oh, you're Sorry. giving me a cue. But I think even I follow this rule myself. Even if I have to give it to somebody, I would want कि मैं पूरा effort मारूं. Worst case, if I'm stuck somewhere, I would give a gift card. I would still not give cash because I feel cash is a very okay. I don't mind that in my wedding. But उससे पहले मुझे लगता है यार रोकड़ा दे दो, जिसको जो पसंद है वो ले लेगा. That's Because a what if I similar buy something and you Yeah. don't like it?
But That मैं is, तुझसे but पूछ आपने लूंगी ना effort मारा सोचने के लिए. That I think matters to me more than the cash का effort. I कोई think नहीं, मैं तेरे को साथ ही ले gifts- चलूंगी शॉपिंग के I लिए, don't डोंट वरी. mind. I don't mind. Also school में ना I remember, so that time we didn't have like proper TVs or proper laptops, individual laptops at Yeah, home, right? It was a of very course. normal environment. Yeah. तो उस टाइम I remember हम अपने दोस्तों से जाके ना songs.pk, all the 90s kids will relate to me. We used to download songs from that one site. And all those Oh, I English don't songs know. specifically, Smack That and all that Akon songs जो नए नए आए थे उस जमाने में, we used to download them and also movies. हम torrent से download करके share करते थे एक दूसरे को. अच्छा, हमारा जमाना तो और भी एक पीछे था ना. क्या तो होता था? कैसेट प्लेयर होते थे यार. Hmm. So like if you want to give somebody something very like romantic or even friends, you know, हाँ. तो मेरा कैसेट रिकॉर्ड करके दे दे Oh. from this song and this, and that used to take So time. cassette to cassette होता Yeah, था. they were cassette to cassette recording होती थी, वो करके देते थे. मेहनत तो. That was it used to take time and efforts because you had to pick up that particular song and then do it. और वो कभी कभी cassette फंस जाता था, फिर उसको पेंसिल से घुमाना, the magnetic tape. I mean, it's really nostalgic. Yeah. And फिर friends के घर जाना, VCR पे movies देखना, that was another thing. VCR पे movies देखना. या और क्या करते तब तो Is VCR. it the cassette वाला को कहते हैं? Yeah, the cassette player, हाँ, yeah, हाँ, हाँ. video क्या बोलते हैं, cassette recorder. हाँ, video cassette recorder, recorder. yes. हाँ, तो वो उस पे मूवीज देखना, सबके साथ मिलके देखना, बीच में स्नैक्स आना. हाँ. तो यार हाँ. अब कहाँ सबकी इंडिविजुअल टीवीज Netflix आ गए, है, हाँ. इंडिविजुअल या अकाउंट्स है. हाँ. You watch that, I watch Yeah. that. So it was not like that. Yeah. Different पर parts of the स्कूल में world. आप बताओ, आपका एनुअल डे या कुछ होता था जैसे फंक्शंस? नहीं, my school का annual day was number one and हाँ. still number one in Delhi. Which school were you in? Mothers International. Oh my God! I can tell you, it was the number one school. I mean, really. And now I feel, after observing other schools, I feel हमारा जो sports day होता था was तारा दीदी एक होती थी. She was a very sporty woman, and she would come up with such beautiful drills, saucer spoon drills, umbrella say drill, and Sports day, na? Yeah. Yeah. Oh my God, it used to be incredible, and I everybody thought this was prepared. only even ours. So when we used to have annual day and all, there was generally a chief guest who used to come in on annual days. तो उसके लिए एक महीने पहले nobody used to attend school. So everybody used to join annual day practice only because school classes से exemption मिलता था, Of course, right? yeah. So we all used to go. किसी को डांस नहीं आता, कोई नहीं singing में आ जाओ. Like there were so many हाँ, things तो to our do. school I was in enjoyed. choir of my school. Oh, really? I was so bad. So I was in the last. तो गाती भी है? I didn't know this. This is news. That was only because मैं डांस से reject हो गई थी. डांस से तो मैं हमेशा ही रिजेक्ट होती तो थी यार. पता choir में नहीं. ज्वाइन कर लिया था. उस वो भी ग्रुप था ना, मैंने कहा 20 लोग गा रहे हैं, अगर 19 अच्छा गा रहे हैं, how does it matter? तो और मेरी हाइट अच्छी थी तो मेरे को पीछे डाल देते थे. I was like fine. So my mom did like, अरे तो choir में, मैं कहा, हाँ अब आना सुनने में. In that group, who cares मेरी आवाज कैसी थी? So it was awesome. Yeah. Were you a nerd in school? I was competitive, nerdy, and yeah, very disciplined. And then, but 5 बजे, time to get out. पिट्ठू खेलो and yeah, I was like very tomboyish. तो मेरे friends कम थे, मेरे भाई के friends ज़्यादा थे. So you were friends with your Brothers friends, like they were छोटे थे Kids, सारे. हाँ. हाँ. उनके साथ मैंने I was more of a boyish badminton and पिट्ठू and हाँ. cricket and क्या नहीं खेला होगा यार. Cricket, oh my god, I love it. Yeah, so we did all the street crickets हाँ. and all that kind हाँ, of gully thing. cricket and all. हाँ, बड़ा ही खेला यार. Oh, nice. Yeah, nice. so I was very sporty. But शाम को हमारा था कि डैडी आएंगे and back at 7. And then that was also very important. Like I would spend hours talking to my dad about things. पता नहीं, शायद अक्ल भी नहीं होगी उतनी जो वो बोल रहे होते थे. But it was just Like a general core memory now. Yeah, yeah. Also school में क्या था कि हमारे sports मतलब so like how you used to play पिट्ठू and all, like when it came to my time we used to play badminton, cricket तो था ही, साथ में हम खो खो खेलते थे, ice water खेलते थे, Oh. चोर मंत्री सिपाही, I'm forgetting the whole name, but वो ball like a fish bowl game खेलते थे. But there were so many versions of games. Yeah, but and we used to never step out felt- also. Yeah, definitely. That's the बाहर thing. जाके. आजकल बच्चे ही नहीं दिखते बाहर. हाँ, बहुत कम हो गए. Actually, this is a Digital, fact. they're all only Yeah. on digital games. So when if you go in parks to like walk or even in evenings, you will find so less kids now who actually play.
एंड आई एम लाइक यार हमारे उसमें तो टाइम नहीं, ऐसे झगड़ा हो जाता है, हटो हमारा टाइम हो गया। आई रिमेंबर क्रिकेट के लिए व्हेन आई यूज्ड टू गो विद, और मैं भी सेम, आई यूज्ड टू गो विद बॉयज, क्योंकि क्रिकेट लड़की जनरली नहीं आना, मेरे को बहुत शौक था, मैं सिर्फ बैटिंग करती थी। वेरी एडवांटेज ऑफ बीइंग अ गर्ल। या नहीं खेले ऐसे नहीं, मैं तो बैटिंग, अब मैं आउट नहीं होती थी, पता 2 बार तक उसने आउट कर दिया मेरे भाई ने, नहीं मैं नहीं, आई यूज्ड टू प्ले ऑन माय रूल्स। एक दिन मुझे गुस्सा आया उसमें, तो मैंने बॉल, बुली चाइल्ड है भाई ये तो मैंने उठा के फेंका, वो बॉल तो लगी नहीं, बैट उड़ता हुआ गया और शीशा किसी का घर का शीशा टूट गया। I was very, So you've done that? I've done that all. Oh my God. So all those became my core memories. तो फिर उसके बाद ना ऐसे जब बहुत ऐसे everybody suddenly there was this phase where everybody phased out from those cricket, like those ground memories to online. Yeah. And then it was never coming back. I don't think उसके बाद मैंने शायद कभी cricket खेला है as such. Maybe अब online से देखती हूँ मैं obviously matches and all, but I don't think उसके बाद कभी खेला. It has really like faded down now. And nowadays kids, I don't know, I don't see them as much into in playing as much how we used to. हम तो गर्मी में निकल जाते थे खेलने. गर्मियों में कोई नहीं, तुम्हें you see people, just the kids addicted to the, I mean the screen. Yeah, too much. Games and also watching we didn't videos have and screens ना, तो हम addict हो ही नहीं पाते. ये भी बात है। हाँ, I didn't have a phone till 11th standard. I didn't have a phone. I used to, landline was my only. तो शादी के बाद मिला भाई। Oh. And I think I was okay with it. Dating without the phone and everything. Of course. This is another episode. That's what I'm saying. कि cards तभी तो बहुत सुंदर थे। Yeah, handwritten letters and all. Yeah. आज now they are treasures. Like of course. now they I still have आजकल तो क्या उसका मैसेज, अब suppose breakup हो गया, delete मारा खत्म, like there is no evidence. Digital detox हो गया। Digital detox हो गया. But yeah, that is so. Yeah, I know. But yeah, those are beautiful memories. Also, I think you know जब हम उस टाइम vacations पे जाते थे, तब कोई story लगाना नहीं. There's no Instagram, no social media. अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम कहीं जा रहे हो यार, देखो तो सही जगह को, इवेंट को तो देखो, पहले फोटो है, वीडियो, बाद में उस इवेंट को तुम सिर्फ उस पे देख रहे हो ना, click फोन पे। photos just for memories, but I don't believe in posting them that immediately. It's because I want to enjoy the place and I'll come back, I'll be free, तब मैं post करती हूँ, क्योंकि वो essence निकल जाता है जगह का, नहीं तो I feel that. So what, and I remember पहले इतने vacations करे, उसकी कोई digital proof तो है नहीं मेरे पास, सबके photo album है, and I remember हर vacation से आके ना कैमरा ले जाना to that studio, इसको develop कर दो, जल्दी कर दो. कोडाक बेचारा बंदी हो गया यार अब तो। That's that. They wound up, you know that. Full what? Kodak company. Oh. They wound up. They have no business. I mean, कौन कर रहा है उसे? Damn, I wish. आज भी पर anytime I want to feel nostalgic, or anytime I'm overwhelmed with emotions, I always take all the photo albums. घर निकाल के सारे घर के एल्बम निकाल के ना, I'll see if शादी की एल्बम देख के तो रोती हूँ मगर where have I landed? Why have I landed up here? But yes, my childhood, my child's childhood is like, yes, memories to be treasured. and I don't think anything can surpass those. Of course. कुछ भी आ जाए, AI कितना भी फोटो बना दे refurbish करके, It's not वो नहीं nothing to time match. वापस आएगा. Not matched. Yeah. My memories of childhood are really, really happy, though very simple life. Like कुछ नहीं था यार, वो I think that family time, that bonding was limited दोस्त होते थे, ऐसा भी नहीं कि I had like a big gang of friends or something. and relatives के घर भी बहुत बहुत आना जाना था. था. Summer vacation was तो सिर्फ उन्हीं के घर है, और Summer vacation was like नानी का घर. Yes. Summer vacation is equal to नानी का घर ही होता है. अशिका मुझे नहीं पता आपने ये किया है कि नहीं किया, छत पे गद्दे बिछाना, पहले छत को धोना, okay. Then वो रात को गद्दे बिछते थे, सब वहीं सोते थे under the stars, gazing at the stars and chatting and you know सारी. And where, like, was this in summer or winters? Yeah, because summer vacation में ही जाते थे ना. Oh, just summers में. Okay. Either we go to Nani's house or my Dadi's house or wherever. All the cousins would get together and we would do this. And रात को ठंड भी लगती थी कई बारी, और बारिश आ गई तो उठा के बाहर को वो छत पे सोना. इसके एक्सपीरियंस के आजकल लोग होटल्स पैसा लेते हैं, स्टार के स्लीप अंडर द स्टार, जो कि हम घर पे ही कर लेते हैं. Yes, हम हर समर वेकेशन में करते थे. Never done that. I would want to do that though. Yeah. बस वही मच्छरों का थोड़ा वो है. I think I don't know how do you protect yourself from that. नेट लगा लेना आज. हाँ, वो नेट लगा के सो गए. सीवर में रही है ना, तुझे पता है ना वो नेट कैसे लगाते हैं? कौन सा? बॉम्बे में. हाँ. Put the net around the bed, right? On the balcony का full frame. अच्छा वो वैसे balcony में पहले तो बेड के अराउंड नेट होता था and people would sneak under the bed. I never had that, but yeah, it was a very fancy thing. Yeah. It used to show like कोई राजा रानी का घर हो, सबके वो नेट ही होता था. Necessity थी वो भाई, वो तो मच्छर इतने होते थे बॉम्बे में. But I'm saying, but that is such a thing that we lost it completely. Like sleeping on the chat. I think now the environment has also become so hot
the temperatures are rising so much. I don't know whether it's a feasible idea also, but that was an experience I think this generation definitely missing out. Yeah, I wish. To- Even events. ओवरऑल कोई भी इवेंट आप ले लो, इतना सिंपल होता था पहले. बर्थडे पार्टीज फॉर एग्जांपल, आई रिमेम्बर कि कैसे सिंपल होता था. अपने दोस्त के घर जाओ, एक नॉर्मल गिफ्ट लेके जाओ, उधर उसकी मम्मी वो ब्लैक फॉरेस्ट या पाइनएप्पल केक या बटर स्कॉच, 3 से ज्यादा, ये भी मैं ज्यादा बता रही हूँ. सही बात है. इतने एक स्लाइस स्क्वायर में मैंने पाइनएप्पल केक ही खाया ज्यादातर. तो स्क्वायर में मिलता था, उसके साथ समोसे, वो आलू के चिप्स बालाजी वाले आते थे, सिंपल वाले, उससे एक फ्रूटी का वो टेट्रा पैक. That's it, and that was like the best birthday parties. Like आजकल तो oh my god, birthday parties are fancy. Oh my god, I mean, it's a stress for the birthday girl या boy जिसका होता है. Parents especially. हाँ, for the young one parents, but now तो I'm like adult, तो हम खुद ही. Yeah, I mean, how do I scale higher than the other one? ये आजकल competition हो गया है. I want to go back. मुझे एक nostalgia वाला रखना है. ऐसे ही आओ, नॉर्मल गिफ्ट लेकर आना या मत लाना, और फिर बाद में चाहते थे सबको return gift. Every kid used to go to the mother, यार return gift मिल रहा है. हो जाती थी आधी बार, हाँ रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है. एंड वो छोटी छोटी चीजें मिलती थी, एंड आई यूज्ड टू पेस्टर माय मॉम रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए. मैं उनको 3 दिन हर मार्केट लेके, कौन सा बेस्ट शार्पनर है, बेस्ट, ये सब चीजें होती थी, पेंसिल एंड दैट किट. Oh my god, यार. This brings out such memories ना, मतलब I mean, सच्ची में भूल गई, मैं उस दुनिया में चली गई. I literally moved out. Yes. It looks like I'm talking with some other Janam. Exactly, ऐसी लग रही है. कौन से हम इसी जमाने के थे कि नहीं थे. अरे मुझे याद है इंडिया में ना, आई डोंट नो हर जगह में, दिल्ली में अब तो कॉमन हो गई, पहले सिर्फ किदवाई नगर देयर वाज दिस प्लेस इन दिल्ली, इन साउथ दिल्ली के आसपास. वहाँ पे एक लोकल मार्केट होती थी. वहाँ पे ना आई डोंट नो उसको मैं तो बंटा बुलाती थी, पर कंचे वाली बॉटल लाती थी. बंटा ही होता है. हाँ, बंटा ही होता है ना. हाँ, सो मेरे कजिन्स जब मैं आती ना, बंटा भी है क्या होता है, बड़ा सुन के तो बड़े इंटरेस्टेड. मैं देख मार्बल वो मैंने बहुत ही ये तो बाहर भी नहीं मिलता था. मसाला डाल के, नींबू डाल के जल्दी जल्दी पी, वरना वो गिर जाएगा. सो इट वाज लाइक अ गेम फॉर मी. तो जब मैं आती थी बाहर में, चलो भैया भट्टा भी नहीं. आई वाज सच एन एंथुसियास्टिक किड. वो दैट मार्बल को अंदर करना वाज द बेस्ट. टक करके आवाज आती थी. और वो 10-20 रुपए, इट लाइक ऑल द गुड थिंग्स वर सो चीप एंड सिंपल इन लाइफ. और वो कुल्फी, बर्फ की कुल्फी खाई, गोला बर्फ का गोला यार, वो तो ऐसी लाइक, और पता नहीं क्या सिरप, वो नहीं, ये लाल वाला शायद मक्खियाँ भी बैठ रही होती थी, पता नहीं. हम तो खा नींबू भी डाल दे इसके ऊपर, बाद में पूरा कलर्ड जी टंग हो जाता था. योर लिप्स यूज्ड टू टर्न फुल रेड. ऐसे लोग दूर से बता सकते थे खाकर. आई थिंक वो ना अभी भी ट्रेजर्ड है. माय ब्रदर हु स्टेज इन द यूएस, व्हेनेवर ही कम्स बैक, तो वो कहेगा कि मुझे पहले बंटा पिला. आते ही अगले दिन बीमार हो गया, पेट खराब हो गया, तो बट पहले तो बंटा तो पी ले. ऑल्सो घरों में कितना खाना बनता था पहले. रिमेम्बर बैक देन मेरी मम्मी ऐसे नमक पारे भी घर में बनाती थी, जैसे लड्डू भी, मेरी नानी गुजिया बनाती थी होली पे. ओह यार, अब तो कोई बनाता ही नहीं है. मैं तो मम्मी के साथ बैठ के बनाती थी, एंड लाइक एज अ किड, अच्छा ये बना, एंड देन प्रेस इट, एंड पौना ऐसा आना चाहिए, नॉट बी वेरी स्मूथ. नानी ने ऐसे ही सिखाया था, तो ऐसे ही बनना चाहिए. अचार बनता था घर में प्रॉपर. आई रिमेम्बर आम की बोरी लाके, एंड शी यूज्ड टू बी, चल उठा के ला ऊपर से नीचे फ्लोर पे, एंड दैट कच्चे आम का एंड ऑल. बोरी उठा लेती थी. हाँ, वो कहती थी मम्मी लेके आओ ये सब, और फिर कटवाना, और पता नहीं कितना. मैंने कहा मम्मी बाहर से नहीं, इसी रेसिपी से बनेगा, घर में ही बनेगा, और तेल डाल के रखो. to follow that, like you know, very stringently. And नानी के घर में तो ना वो बर्नी में अचार डाला होता था. बर्नी is that ceramic jar ना? Yes. वही ब्राउन वाला, ब्राउन ढक्कन होता था. एंड हम लोग जाते थे समर में, और सारी कजिन मिल के एक टुकड़ा उठाया है, खा लिया. आम का अचार, या वो सूख रहा होता था समर में. ऊपर छत पे पापड़ बनते थे. पहले कितना कुछ घर पे बनता था ना. That was, and they used to make it with full pride and energy. अब किसी के पास टाइम ही नहीं है ये सब करने का. नहीं, पर मेरी नानी तो अब भी बनाती थी, like until like she was there. I think till 4 years back, till she was there when I went to Bombay. And मैं like I was a grown up doing my MBA when I went for Bombay. उस टाइम पे भी she used to make full गुजिया के डब्बे. नहीं बेटा खा लेना. अरे वाह यार, मतलब. And then I used to like, क्योंकि वो इतना सारा बना के देते, तो मैं सबको, एंड हॉस्टल में तो बहुत होता था. I used to stay in a hostel, तो वहाँ पे जिसके भी घर से जो भी बन गया, सब used to share it and eat it like no calories, nothing. तो 2 दिन में खत्म हो जाता है. गाय की कैलोरी वैसे भी कौन सा. So we used to eat and we used to love it, कि कोई घर से कुछ आता था ना, तो everybody used to share and eat. I think thankfully I am very lucky. मेरी एक आंटी है, my neighbor, who treats me like a daughter-in-law. अभी भी वो daughter-in-law. Yeah,
लाइक दूसरी की डॉटर ना तो अच्छी होती है ना अपनी हो ना हो ये भी फन है ओके बट व्हाटएवर इट्स द लव दैट मैटर्स एंड शी स्टिल सेंड्स मी द फ्रेश आम का अचार एंड घर की बनी मठियाँ तो मेरा तो उससे हो जाता है यू नो लाइक those things have to come back. yeah I mean that taste cannot you can't challenge it. Yeah I mean कितना भी अच्छी तुम दुकान से ले लो या your whatever you order them it cannot match घर की बनी हुई चीजें yeah and also that feeling of so whenever we used to go to our grandparents house ना वो लोग अपने घर को fill कर देते सामान से like they know कि उनके ऐसे you know grand kids आने वाले हैं so both the sides of my families I mean used to fill the house with all the things सारे आइसक्रीम भर जाते थे फ्रीजर में limcas and the chips and the like all these things no none of them used to have it it's just कि घर में बच्चे आने वाले हैं and then when we हम इतने shamelessly जाके नानी ये देना दादी ये देना ऐसे मतलब जाके जैसे अपना ही घर है लाइक कैमरा की क्रेट देखी तुम्हें कंची वाली क्रेट यू नो तो शीशे की बोतलें उसका टेस्ट अलग होता था यार पहले शीशे की उसमें आती थी ना आई यूज्ड टू रिटर्न इट आल्सो सम टाइम या कि पी के वापस दो उसको उसे क्रेट बोली जाती थी क्रेट का क्रेट आता था एंड क्रेट ही यू हैव टू एक्सचेंज द क्रेट ओनली एम्प्टी क्रेट विद द न्यू क्रेट वो आप क्रेट ही ले आते थे पूरा अरे वाह नहीं मैं तो बॉटल से काम चला रही थी नहीं हमारी क्रेट आती थी एंड दैट कोका कोला बॉटल का जो टेस्ट है या लिम्का की बॉटल का जो टेस्ट है वो इनमें नहीं है यार आजकल के जो आ रहा है हाँ और उस टाइम फुल चीनी फुल तला हुआ सब खाते थे हम लाइक I don't think I ever saw what I was eating. I think our festivals were basically खाना आज क्या स्पेशल बनने वाला है खाना ही होता आज भी I think core if you see if अगर families आज भी मिलती हैं तो core element खाना ही होता है which bonds everybody. Yeah, that is true. And I don't think that will go anywhere. वो हमेशा रहेगा खाना will be the not sure everybody is becoming so picky. Yeah, protein diet है जी आज ये नहीं खाना no carbs no ये वो काजू की कतली without the काजू की कतली without चीनी मीठा नहीं खाना है अरे तो क्या खाऊं चॉकलेट नहीं खाना है मीठा नहीं खाना है फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा ये वाला नहीं खाना वो खाना है people become ड्राई so फ्रूट्स नमकीन आउट हो गया बिल्कुल बहुत picky I think it's I know we are changing but some days I think we can go back to that time and have that without any guilt and without any knowledge I think knowledge ही नहीं थी तो guilt भी नहीं था I don't think मेरे को बचपन में मैंने कभी भी चिप्स पैकेट के पीछे घुमा के देखो उसमें कितनी कैलोरी never I used to खाओ बस टेस्टी है तो खाते जाओ वो तो कभी नहीं हुआ होगा कभी नहीं I don't think until for a longest time I have ever swap the packet and check कि उसमें कितनी क्या है well I still believe that you know खाने तो खा ले एक्स्ट्रा वर्कआउट कर ले बट खा ले यार क्यों वर्कआउट में कुछ नहीं जाओ दोस्तों के साथ खेल लो हो गया तो खेलते थे ना फिजिकल था ना अब तुम घर पे ही बैठे रहते हो नेटफ्लिक्स कर रहे हो और डिजिटल वो इंस्टाग्राम ही चेक करे जा रहे हो तो you're not moving your butt man so that's the thing where then we were running around even in summers parents did not mind it कि बच्चे को गर्मी लग जाएगी ये जाओ खेलो you know it used to be that time even if it's 2 hours a day it was important right it was and I think it also I feel कि वो खेलना ना बहुत तरह से हमारे माइंड ओपनर था एक तरह से I used to meet my friends रोज उनके स्कूल में क्या होता है ऐसे हमारा कैचअप जो होता था वो उस पे होता था मीम्स पे नहीं होता था हमारी रियल लाइफ रिलेटिविटी उससे होता था जब हम मिलते थे खेलते थे खो खो खेल लिया तेरे स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है मेरे स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है तेरे एग्जाम के पेपर दियो जरा अपना अच्छा तेरे क्वेश्चन पेपर से आई लर्न कि ऐसा आने वाला है yeah of course तेरा वाइवा हो गया तुझसे क्या क्वेश्चन exactly I think that those were our connecting points and also उस टाइम पे it was so common कि I mean because we were very newish and उस टाइम फोन नहीं होता था तो अगर कोई क्रश या कुछ ऐसा भी होता था स्कूल में तो ऐसे चिट्स पे लिख के या कॉपी के पीछे लिख के we used to tell our friends and all it was such a good time you see that guy you see that girl and all and it was so like cute and no phones we couldn't stalk the guy couldn't stalk us there was zero तुमने आइबो काटे किया है आइबो काटे so आइबो काटे पतंग उड़ाते हैं जब और तुम किसी की काट देते हो पतंग तो you say then you shoot out like oh हम जीत गए kind of thing आइबो काटे yeah so I think it's more in North Delhi rather than in South Delhi and especially on Independence Day 15 अगस्त को and January and पतंग चलाना ही इतना हो गया हर चीज में तो रिस्क हो गया ना यार मांझा इज अ रिस्की थी मतलब उसमें जो मजा था ना सड़ी गर्मी में भी चढ़ जाते थे छत पे वाओ आपको आती है पतंग चलाना मैं सिर्फ चक्री पकड़ती थी इधर साइड हो जाओ उधर हो जाओ
मेरी एल्बो के पीछे मैंने बस I want to learn it. It's a skill, हाँ वैसे. Of course it I want is a to learn skill. it. और फिर जब पतंग कट जाती थी माँ जब रोल तो करो भाग के जाता था फिर उसको रोल करो मैं भी वही करती हूँ, पकड़ने वाला काम वो से easy है. बट दैट इज वो भी अब फेड आउट हो रहा है. अब आई थिंक गर्मी अब तो हवाई चलनी बंद हो रही है मुझे लग रहा है. तो बट पहले आई थिंक एक और बताओ कौन सी चीज बहुत यूनिक थी, अलग थी. टीवी पे चैनल सीरियल्स जो होते थे, मुझे याद है हम जब 90s वाले वो तो तू छोड़ दे. तूने कभी एंटेना एडजस्ट करवाया है? हाँ डिश टीवी टाटा स्काई होता था मेरे घर में. टाटा स्काई का था दूरदर्शन का एंटेना. यू हैवंट सीन इट? नहीं देखा होगा. आई डोंट नो लाइक क्या है. सो एंटेना लगता था छत पे और वो हिल जाता था हवा आने से. सो नीचे की ट्यूनिंग बिगड़ जाती, तो टीवी ब्लैकआउट हो जाता, वो ब्लर हो जाता था. राइट. तो फिर नीचे एक जना खड़ा होता था और ट्यून करता था और ऊपर से एंटेना हिला जाता. ठीक हो गया. सच में टास्क थी. मुझे याद है डिश टीवी व्हेन आई हैड द टाटा स्काई, वो हिल जाता था हवा या बारिश से, तो उसको हम तो किसी को बुलाते थे या कभी. हाँ वो जस्ट राउंड. हाँ वो तो बहुत आगे की बात हो गई. दिस इज लाइक वे बैक. आई डोंट थिंक हमारे भी अब last when we did it, but it used to be such a scene. वो एंटेना के यहाँ and the coordination between जो ऊपर है बाहर से पूरी आ गए. That is so typical. Yeah, we all used to do that. I used to go. मैं डिश टीवी ठीक करती थी ऊपर से या कोई भी, तो मैं क्योंकि मेरे को टीवी के बीच में कोई छेड़ता. एंड वो जब भी होता था जब कोई इंपॉर्टेंट सीन चल रहा होता था, कभी कुछ ऐसे फिनाले है तो विनर अनाउंस होने वाला है, क्रिकेट छक्का है आउट है, ऐसे टाइम पे वो टीवी जाता था. सो इट वाज क्रेजी. बट आई रिमेंबर हम 90s किड्स का यूज्ड टू कम बैक एंड एक चैनल आता था टीवी पे स्टार 1 करके. उस पे ना वो दिल मिल गए, मिले जब हम तुम, या दोस टिपिकल कॉलेज रोम-कॉम सीरियल्स आते थे. एंड दिल मिल गए, मिले जब हम तुम. हां तब सीरियल का टाइम था. प्यार की एक कहानी. सो इट वाज वैम्पायर डायरीज कन्वर्टेड इनटू हिंदी. वो तो आप सोच लो क्या ही होगा. उसमें वैम्पायर भी फनी होता था. I'm over all the serials यार. अब तो I used to see that. I used to be crazy for that. आते ही ना 4-5 बजे ऐसे कुछ आता था और अगले दिन 3 बजे उसका रीट ऐसा होता था ना, रिपीट आता था. तो मैं स्कूल से आके रिपीट देखती थी कभी-कभी. और मेरी मम्मी देखती थी, वो बड़े अच्छे लगते हैं आता था. I used to do that also. Ram Kapoor. I love him. Yeah, still I think वो इतना मोटा था मगर फिर भी कितना अच्छा एक्टर था यार. And those were like, तो आधे सीरियल तो मैं अपने विश से देखती थी, आधे क्योंकि घर में चल रहा होता था. I was a big TV freak. मैं सारे सीरियल देखती थी, सारे. तो किसी का भी कुछ भी एपिसोड पूछ लो मुझे सब पता होता था. सब कुछ पता होता था उस टाइम पे. एंड क्योंकि उस टाइम एंटरटेनमेंट था ही. वही. That was the only source of entertainment. तब तक बढ़ गया था ना. हम लोग ने जब देखा तो हमने और भी पहले कम देखा जिसमें चित्रहार और I mean very nice. But we used to have good programs like Oprah Winfrey was there. We used to have Oprah Winfrey. Yeah, I mean imagine that time also we used to get big channel. इंडिया मतलब अपने इंडियन टीवी के चैनल पे आते थे. हाँ और कौन से हो गया तो तब तो Netflix पे आते थे. Yes, Oprah was coming that time also. And there was this detective serial the Fox करके and those German games. बहुत फैंसी हूँ मैं तो. हिंदी वाला सारा कंटेंट देखती थी. No, but that was the only thing that time ना. I remember सीरियल तो बाद में आए हैं. पता नहीं. मैं तो सीरियल और सीरियल के टाइम पे सास भी कभी बहू थी, वो तब से एकता कपूर ने बहुत फेमस की है. उसके साथ हमारे देयर वर दीस चैनल्स जो किड्स चैनल अपैरेंटली कहते थे. उस पे आता था शक्तिमान, हातिम करके एक आता था, शरारत एक आता था. दैट वाज वेरी वेरी आई थिंक पीपल विल. शक्तिमान जरूर सुना है. और एक वो भी शकलका बुम बुम, वो कोई पेंसिल शकलका, उसकी तो पेंसिल भी है. सो आई यूज्ड टू वी ऑल बॉट दैट पेंसिल. राइट. और जाके वो मैजिक भी कर, जबकि उसमें कुछ नहीं होता था. एंड आल्सो आई रिमेंबर घरों में मतलब टीवी से हटके अगर खाना वाना भी ऑर्डर करना होता था हमें, तो कैसे मेन्यू कार्ड्स का कैटलॉग होता था घर में. हर आसपास के विसिनिटी में जो भी रेस्टोरेंट है उसके पैम्फलेट को इकट्ठा करना, फिर कॉल करना, भैया एक प्लेट दे दो, भैया एक प्लेट. एंड द बेस्ट पार्ट, नो ट्रैकिंग. पता नहीं कब आएगा, आधे घंटे में बोल दिया. यूज्ड टू बी हाँ आ ही रहा होगा. राइट. एंड मैक्सिमम लेट हो, भैया कहाँ रह गया. दैट वाज दैट ट्रैकिंग. स्ट्रेस लेवल इसलिए हो गया क्योंकि वी ट्रैकिंग टू मच एवरीथिंग. आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग सो मच इंफॉर्मेशन ओवरलोड हैज गिवन अस मोर स्ट्रेस ओनली. आई फील पहले हम छोड़ देते थे, होगा हो रहा होगा विद दैट स्टांस. उसके लिए लोग जाते हैं ना आजकल नेचर्स ट्रैक करने जाते हैं, तो फोन बंद हो जाता है. 4000 रुपए देके नेचर्स ट्रैक कराते हैं. फोन बंद करके जाते हैं सो दैट यू डू नॉट कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर अ व्हाइल. हम ऐसे ही थे ना. सोचो व्हाट्सएप नहीं था ना, कैसे बात होती थी हमारी. पहले करते ही थे. WhatsApp is a new I think invention. because we were connected ना, like relatives के घर जाना तो अच्छा कोई फोन करके थोड़ी जाते थे कि हम आ रहे हैं जी, अच्छा टपक जाओ.
अब खाना बना लो, चिकन खिला दो, and simple खाना खा लेते थे सब, like they would share whatever is there. There's nothing like fancy, no watch ये तो उनके लिए ये बनाओ और वो करो. So simpler, right? Same. I think just times were simpler, and yeah, I wish those things would come back. But yeah, I think we have almost discussed everything. But I want to know your guys. I mean, what is your opinion? What is something you find that काश ये वापस आ जाता? Right? What brings smile to your face? Thinking about it. Without internet, without phone. Yes. Yeah. I think, yeah. So just give us your thoughts and you अपनी experience जरूर share करना, भूलना मत, okay? And do like and subscribe our podcast. Yeah. See you soon then. Okay, thanks guys. Bye.